हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीश और आप देख रहे हैं एम फॉर मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक N95 मास मेकिंग मशीन की। इस वीडियो में आप देखेंगे कंप्लीट अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, डेमो एंड ट्रायल एंड प्रोडक्शन। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी जो भी आपको चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मशीन हमें मिलती है वो कुछ इस तरीके से आती है कंप्लीट वुडन पैकिंग में, जिससे कि मशीन को कोई डैमेज ना हो। तो चलिए सबसे पहले मशीन को लेकर चलते हैं शॉप फ्लोर पे। शॉप फ्लोर पे आने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो पहली मशीन हमारी है FP11 जो हमारी मेन मशीन है, मास मेकिंग मशीन। इसको हम साइडों से ओपन करते हैं पहले। इसके बाद हम ओपन करते हैं हमारी दूसरी मशीन जो एक्चुअली हमारी लास्ट मशीन होनी चाहिए। इसमें ये स्टेरलाइजेशन मशीन है जिसमें हम यूवी रेस से हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिससे मास्क पहनने लायक हो जाता है। ये हमारी पहली मशीन का लुक है जो आता है ब्यूटीफुल जीवोस के लोगो के साथ। ये उसका स्टैंड जो दूसरे बॉक्स में आता है। ये कंप्लीट असेंबल होके आता है, हमें जस्ट इसको प्लेस करना है और उसकी वायरिंग करनी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी FP15 जो हमारी ईयर लूप अटैच मशीन है। तो मशीन को अनबॉक्स करने के बाद हम मशीन को उसके रिक्वायर्ड प्लेस पे रखते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसके जो स्टैंड जो मशीन के साथ लग के नहीं आते हैं और उसके कंट्रोल बॉक्स और उसके अल्ट्रासोनिक बॉक्सेस को हम अटैच करते हैं। इस मशीन में हमारे पास दो अल्ट्रासोनिक बॉक्सेस हैं, क्योंकि हमें दो जगह ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग और दूसरा वर्टिकल वेल्डिंग। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी मशीन की बात करते हैं जो है FP15। इसके साथ भी हमारे को 4 बॉक्स मिलते हैं अल्ट्रासोनिक बॉक्स, क्योंकि हमें 4 जगह पे इसमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलाइनमेंट को हम बहुत ही केयरफुली चेक करना पड़ता है, ना तो हम इसको ज़्यादा टाइट कर सकते हैं ना ज़्यादा लूज कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट्रासोनिक बॉक्सेस को अटैच करने के बाद हमें इसके आउटर बॉडी को कवर करते हैं। मशीन के सारे पार्ट को इंस्टॉल करने के बाद हम मशीन के अलाइनमेंट को फिर से चेक करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑल रेडी टू रन द मशीन। सो लेट्स स्टार्ट द मशीन। मशीन पे फैब्रिक को लोड करने से पहले हम मशीन को ड्राई रन करते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि मशीन के डिफरेंट फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कैम, रोलर्स, जो फ्रिक्वेंसी है हमारी अल्ट्रासोनिक बॉक्स जो प्रॉपर है कि नहीं, जो सेंसर्स लगे हैं मशीन में प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, जो लेज़र है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई रोलर फंस तो नहीं रहा, किसी के बेरिंग डैमेज तो नहीं है। वी कैन check all this before loading the fabric on the machine. मशीन्स के सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद, सारे फंक्शंस को चेक करने के बाद हम फैब्रिक को मशीन के स्टैंड के ऊपर लोड करते हैं और लेयर वाइज कौन सी लेयर ऊपर रहेगी कौन सी लेयर नीचे रहेगी डिसाइड करने के बाद हम फैब्रिक को अकॉर्डिंगली लोड करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मशीन के स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैंड के साथ। जो हमारा स्टैंड है जिस पे हम फैब्रिक को लोड करते हैं, ये कंप्लीट बेरिंग के ऊपर है, जो कि जिससे कि हमारा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और फैब्रिक बहुत फ्रीली अनरैप होता है। सेकेंडली इसमें आपको मिलता है सर्वोमीटर, जो आता है टेंशन कंट्रोलिंग डिवाइस के साथ। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फैब्रिक के टेंशन को कंट्रोल करता है, ना ही अपर जाने देता है ना ही लोअर, मतलब ना तो इसको कम रखता है ना ही ज़्यादा। जितनी हमें टेंशन चाहिए फैब्रिक की हमें उतनी मिलती है। अगर फैब्रिक की टेंशन ज़्यादा होती है देन मोटर विल रोटेट एंड इट विल टेक द टेंशन टू द नॉर्मल लेवल। अगर आपकी टेंशन सही नहीं रहेगी तो इसमें आपके ऊपर के लेयर और नीचे के लेयर की अलाइनमेंट बार बार ख़राब होती रहेगी, और जिसे ठीक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, जो है नोज पिन इंसर्शन मैकेनिज्म। दिस mechanism is completely controlled by 3 cams. First one is for feeding, second one is for cutting,
and last one is for moving the nose pin forward. All these three cams are controlled by single gear, which also control the rotation of horizontal embossing die. So it gives us precision of 0.5 mm. Along with this, there is a horizontal lever is given, which is used to grip the roll of fabric together. And on the downside, there is a digital panel of the machine is given, which is used to control all the parameter of the machine. This is a completely touch panel, and all the sensor and its working it can be checked from this panel. Alongside, there is some button are given, which is used to start and stop the machine. After that, we come to our horizontal embossing die. This is an ultrasonic die, which is use ultrasonic frequency to weld the all the five layer of the fabric together. You can see the quality of the embossing. After that, fabric layer will pass through this black roller. In between these two black roller, there is a laser printing mechanism is given, which is used to print the brand name, your company name, anything you want to print on your mask. You can print by this setup. As you can see, I have written there my company name, my YouTube channel name, and my name. You can print anything, barcode, any design, anything you want, you can print by this system. Now moving ahead, you can see here the precision of the nose pin embossing. It's very accurately placed inside the embossing area, and now you can see all the embossing. Now moving ahead, here we make the fold of the mask and pass through these rollers. As you can see, the folding of the mask is so accurate. This machine is so balanced that it gives a precision of 0.5 mm, as you can see in the video. After that, this folded layer of fabric is passed through this green roller, which hold the fabric on its position in vertical position. After that, there is a fabric tension controlling setup are given, which is used to increase or decrease the tension of the layer. After passing through this, fabric will reach to this vertical embossing die. L-shape embossing will be done by this die, as you can see on your screen. After that, again there is a fabric tension controlling setup are given, which is used. I have described it earlier. And after that, layer of the fabric is passed through this green roller, which hold the position. And after passing through this green roller, fabric layer will pass through this vertical cutter, which is used to cut the mask. After cutting process, mask will be gripped by this belt setup. This belt setup is used for separating the mask from waste. As you can see, mask is collected on other box, and the waste material will be collected in another box. And you can see here the quality of the mask. There is a separate mechanism is given to pull down the waste material, as you can see on your screen. तो जैसा कि आपने देखा, ये थे मशीन के कुछ फीचर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए अब मशीन को एक बार रन करके देखते हैं कि प्रोडक्शन करते कैसे और मशीन की स्पीड क्या है। मैं सब कुछ बताऊंगा आगे। Capacity of the machine is 60 piece per minute and around 3500 piece per hour. And for a 8-hour production, we can produce 28,000 masks on this machine.
Now coming to our second machine, which is FB15. This machine is a ear loop attached machine. I will explain all the feature of this machine while running in the production. This is the panel of the machine which is used to control all the parameters of the machine. We can select manual and auto mode. When automatic mode is select, this green light is on, and then we press the green button and machine will start working. This is the loading area. It will require two workers are required to load the mask on this machine. After that, there is a sensor is given to count the to count the piece. If any piece is missing, it will show error. After that, there is a first station of the machine to attach the ear loop. This is a ultrasonic frequency used to attach these loops on the mask, as you can see on your screen. And this is the station 2 for ear loop attaching. After completing the mask will be automatically connected in the box. On the upper side, there is a earlobe feeding mechanism and stand for the earlobe elastic. Now coming to our sterilization machine, this machine uses UV rays to kill the harmful bacteria. Actually, this machine is used at the last when packing of the mask is done, because at that time mask remain untouched, and we can sell it to customer directly. In this machine, UV rays are coming from all sides, which kills harmful bacteria and virus of the mask. From downside here some controls are given, which where we can adjust the speed of the machine, and other lights we can adjust here. This is my team, and thank you. If you like this video, please do like and subscribe.